गंगा सागर यात्रा के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, कुछ डर हैं कि गंगा सागर यात्रा बहुत ही कठिन होती होगी और शायद इसीलिए गंगा सागर के बारे में कहा गया है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो दोस्तों, वो पुराना समय था जब कुछ व्यवस्थाएं नहीं थीं और वहां पर जाने के लिए लोगों को बहुत ही मशक्कत और संघर्ष करना पड़ता था और उस संघर्ष के दौरान कुछ अप्राकृतिक घटनाएं भी घट जाती थी, जिससे यह यात्रा एक दुखद परिणाम में बदल जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं और विज्ञान के इस विज्ञान की इस तरक्की के ज़माने में हर चीज़ सुलभ और इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि आपको अब इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। हाँ, एक बात ज़रूर है दोस्तों कि गंगा सागर यात्रा आप टुकड़ों में करना पड़ती है, सीधा वाहन वहाँ पर नहीं पहुँचता। गंगा सागर यात्रा के लिए आपको एक दो बार वाहन को बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं पॉइंट पर आता हूँ और सीधा सीधा आपसे गंगा सागर के बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं रायसेन जिले मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और यह वीडियो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि गंगा सागर यात्रा इतनी कठिन नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है कि जैसा कि लोगों ने कहा है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो दोस्तों, मशक्कत ज़रूर है लेकिन इतनी क्रिटिकल नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है और इतनी परेशानीदायक भी नहीं है। बस थोड़े से अवेयरनेस के साथ अलर्ट रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए थोड़ा सा इंटरनेट का यूज़ कर लें और अपने हिसाब से इसे मेंटेन करें। तो दोस्तों, आप कहीं से भी आते हैं और किसी भी स्टेट से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कोलकाता पहुंचना पड़ेगा। आप प्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। कोलकाता में भी कई स्थान हैं जो देखने लायक हैं और उनकी महिमा अलग है और वास्तव में देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल ने ऐसे ऐसे महान शख्सों को दिया है जो हमारे विश्व की लीडरशिप तक की है और विश्व में उनकी विशेष ख्याति और विख्यात रहे हैं। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्व का प्रतिनिधित्व भी किया है, नोबेल पुरस्कार प्राइज को जीता भी है। यहाँ की महान हस्तियाँ पश्चिम बंगाल से आती हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारत को दिया है और भारत को सिरमौर बनाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस, ऐसे महान लीडर भी यहाँ से जन्मे हैं और उस बंगाल की महत्ता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप सीधे कोलकाता पहुँचें और वहाँ से फिर आपको मैं शॉर्ट में वीडियो बताता हूँ। कोलकाता के बाद में आप गंगा सागर जाने के लिए ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेन के लिए आप सियालदह से ट्रेन पकड़ सकते हैं। सियालदह कोलकाता का एक स्टेशन है। सियालदह से आपको काकद्वीप जाना पड़ेगा और काकद्वीप से आपको फिर एक नया रोड प्लेस है, वहाँ से आपको टेम्पू पकड़ना पड़ेंगे। छोटे छोटे साधन चलते हैं, टेम्पू है, रिक्शा है और साधन बहुत ही अवेलेबल हैं। वहाँ पर साधन के लिए मशक्कत नहीं करना पड़ती है, काफ़ी साधन रहते हैं। आपको काकद्वीप नियरेस्ट स्टेशन पहुँचना पड़ेगा कोलकाता से, या फिर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस जो है कोलकाता के धर्मतल्ला स्टेशन से आपको बस स्टैंड से आपको सुलभ रूप से मिल जाती है। आप धर्मतल्ला बस स्टैंड जाएं और वहां से सीधी बस को पकड़ें और बस आपको
नया गेट जो है वहाँ पर छोड़ देगी। वहाँ से आपको 20 रुपये लगेंगे और आप 20 रुपये में जहाँ से जो गंगा सागर प्लेस है, जो फेरी घाट है, जहाँ से आपको छोटे छोटे शिप रहते हैं उनमें बैठना पड़ता है और वो गंगा सागर उस साइड पहुँचा देते हैं। तो वहाँ से नया जो गेट है वहाँ से आप 20 रुपये में ऑटो, टेम्पू, रिक्शा पकड़ें और लॉट नंबर 8 पर पहुँचें। लॉट नंबर 8 पर सुबह सुबह दोस्तों बहुत भीड़ रहती है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से और कई स्टेट के लोग बसों से यात्रा करते हैं, एक जत्था के रूप में रहते हैं। तो सुबह सुबह दोस्तों बहुत भीड़ रहती है। अगर आपको दोपहर का समय मिले तो दोपहर में अच्छे से आपको लाइन में ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और आप आराम से इस चीज़ से बच सकते हैं, भीड़ भाड़ से थोड़ा सा आपको कम मिलेगी। तो दोस्तों आप अर्ली मॉर्निंग का ना सोचकर दोपहर का अगर स्नान का समय बनाना चाहें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैंने तो मॉर्निंग में ही किया था। लगभग 5:30 के आसपास, 6 के आसपास हम लोग लॉट नंबर 8 पर पहुंच गए थे और फेरी घाट का टिकट कराने के लिए लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास लाइन में सफ़र करना पड़ा था। सुबह सुबह बहुत भीड़ रहती है, उस समय आपको बहुत मशक्क़त हो सकती है। दोपहर में थोड़ा सा भीड़ कम रहती है क्योंकि जब हम लौट कर आए थे तो भीड़ ना के बराबर थी। तो दोस्तों आप जैसे ही लॉट नंबर 8 पर जाएंगे आपको 9 रुपये में टिकट मिलेगा गंगा सागर उस साइड क्रॉस करने के लिए जहां पर गंगा और सागर का मिलन हुआ है। तो आप 9 रुपये में टिकट लें और उसके बाद में छोटे छोटे शिप रहते हैं, वो आपको लगभग आधे घंटे की यात्रा रहती है जो जल में रहेगी, जो गंगा और सागर के मिलन साथ साथ चलता है, उसमें सफ़र करना पड़ता है। तो आप उस स्टीमर बोट से, छोटे शिप से आप बैठकर उस साइड जाएंगे जहां पर गंगा सागर कुचवेड़िया जो घाट है वहां पर आप पहुंचेंगे। वहां से फिर दोस्तों आपको सफ़र करना होता है लगभग 22 से 25 किलोमीटर का और वहां से आप पहुंचते हैं गंगा सागर का कुचवेड़िया घाट है, जो वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है और वहीं पे गंगा और सागर का स्नान घाट है, वहीं पर आपको स्नान करना होता है। और आप वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर शुद्ध शाकाहारी होटल भी मिल जाते हैं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। बाकी वहां पहुंचने के बाद आप गंगा सागर स्नान घाट पर स्नान करें जो कुचवेड़िया घाट कहलाएगा और उसके बाद वहां से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पर आप कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करें, जो भी आप भेंट देना चाहते हैं। साधु संत भी रहते हैं उस समय जनवरी के टाइम में, तो उनके दर्शन करें। उसके बाद में फिर पुनः कुचवेड़िया घाट का ऑटो स्टैंड है उस पर आए और वहां से 20 रुपये लगते हैं। ऑटो वाले बहुत मांगते हैं, कभी कभी 40 और 50 भी मांगते हैं, थोड़ा सा रेट करना पड़ता है। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से बात करें ऑटो वालों से। कोलकाता में थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम ये होती है कि वो शब्दों को समझ नहीं पाते या समझ भी लेते हैं तो थोड़ा सा झूठ बोल जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का सफ़र करना पड़ता है, थोड़ा सा अलर्ट रहें। बाकी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आप गंगा सागर में स्नान करें और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, काकद्वीप ट्रेन से जा रहे हैं तो काकद्वीप ट्रेन स्टेशन पर उतरें। उसके बाद में अगर आपको रिटर्न होते हैं, प्रोसीजर वही है, आपको लॉट नंबर 8 से फेरी घाट का टिकट लेना पड़ेगा जो कि लगभग 9 रुपये में आएगा और वो आपको गंगा घाट पर गंगा सागर में पहुंचा देंगे और वहां से फिर आपको कुचवेड़िया घाट जाना पड़ेगा जो 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है। वहां पे आप स्नान करके फिर रिटर्न आ सकते हैं। तो दोस्तों रिटर्न में आते हैं तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं, ट्रेन से आते हैं तो बालीगंज एक नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है। सियालदह ना आके आप बालीगंज स्टेशन उतरें और वहां से आपको कालीघाट जो मंदिर है, टेम्पल है, जहाँ जो कि शक्तिपीठ है, वो
बहुत ही नियरेस्ट पड़ता है, वहाँ से ऑटो बिल्कुल 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएं और वहाँ से आपको ऑटो 100-150 रुपये में मिल जाता है, जो आपको काली घाट का मंदिर है वहाँ छोड़ देगा। तो दोस्तों ये सफ़र है गंगा सागर का। अब रही बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो कि प्रसिद्ध देवी हैं महाकाली, जो कालीघाट मंदिर है उसके पास में ही शक्तिपीठ है, वहाँ पे दर्शन करें। उसके बाद में फिर दक्षिणेश्वर काली हैं जो कि बेलूर मठ के पास है। तो दक्षिणेश्वर काली जो हैं रामकृष्ण परमहंस जिनकी सेवा करते थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, वही दक्षिणेश्वर काली हैं। वहाँ पर आप रामकृष्ण परमहंस का जो है स्थान है और उन्होंने जो पूजा साधना की है वहाँ पे उनका पूरा मठ है, उसके दर्शन करें। उसके बाद में वहाँ से जो स्वामी विवेकानंद हैं वहाँ भी फेरी चलती है, छोटे छोटे स्टीमर चलते हैं। तो नदी से बिल्कुल पास में ही बेलूर मठ है, आप उसके भी दर्शन करें। लगभग 9 रुपये में टिकट मिलता है, उस साइड 9 रुपये में आपको छोड़ देता है। बेलूर मठ बहुत शांत प्लेस है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के साहित्य का और उनके जन्म स्थान का और उन्होंने जो अपना अंतिम सांस ली उनका पूरा मठ है। वहाँ पे उनके याद में जो भी उनकी मेमोरीज हैं सबको सहेज कर रखा गया है, उसके दर्शन करें। और फिर बेलूर मठ के दर्शन करने के बाद में दोस्तों आप वहाँ पर और भी प्लेस हैं, साइंस सिटी है, उसके दर्शन कर सकते हैं। साइंस के विशेष मॉडल हैं उनको देख सकते हैं। साइंस की जो तकनीक है, शिप के बारे में जो जानकारी है और हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किए हैं, जो भारत पर आक्रमणकारी अंग्रेजी विक्टोरिया और जो इंग्लैंड और ब्रिटेन के जो शासकों द्वारा हमारे भारतीयों पर जो अत्याचार हुआ है उसकी जो है संघर्षमय गाथा है, वो भी सहेज के रखी गई हैं। उन मेमोरीज को देखें, उनका अवलोकन करें और विक्टोरिया महल में ये सब चीज़ें सहेज कर रखी गई हैं, उसको देख सकते हैं। फिर साइंस सिटी को देख सकते हैं जो कि साइंस के बहुत से अजूबे हैं और उनको मॉडल के रूप में दिखाया गया है। फिर दोस्तों मैं कहूँगा अगर आपके पास में समय है तो आप 2 प्लेस को ज़रूर देखने जाएं। एक माया नगरी है जहाँ पे वैष्णव समाज का इस्कॉन मंदिर बना हुआ है और यहाँ भी एक विशेष संत हैं जिनकी जो जन्मस्थली मानी जाती है, चैतन्य महाप्रभु। इनके बारे में ऐसा सुना है और दोस्तों यह सत्य भी है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस सशरीर ईश्वर में समाहित हो गए थे, काली में समाहित हो गए थे, उनका शरीर नहीं मिला था, उसी तरह से दोस्तों चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी ऐसा ही उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु विष्णु भगवान के अवतार थे और उनका शरीर भी मिला नहीं था, वह भी ईश्वर में सशरीर प्रवेश कर गए थे। और ऐसा ही एक और संत हुई हैं मीरा, वो भी ईश्वर में समाहित हो गई थी सशरीर। तो ऐसे अद्भुत और ऐसे महान संतों की जन्मस्थली है। उसके बाद में हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का भी वहीं में शांति निकेतन कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर के आसपास प्लेस है, उसे भी अगर आपके पास समय मिले तो उसे भी देखने जाएं। और दोस्तों दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना पालें, किसी भी प्रकार का डर और भय ना पालें और निसंकोच अपने मन को शांत और सकारात्मक रखते हुए आप सफ़र करें। थोड़ा सा अलर्ट रहें बातों को। यहाँ पर आपको एक वाहन से यात्रा तो नहीं मिलेगी कि डायरेक्ट आपको सीधा गंगा सागर छोड़ दे, आपको बदलना पड़ती है थोड़ी सी। यहाँ से आप कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से आप फिर काकद्वीप जाएंगे, फिर काकद्वीप से आपको टेम्पू लेना पड़ेगा, फिर आपको कुचबेड़िया घाट पे पहुँचाएगा, फिर वहाँ से टेम्पू लेना पड़ेगा। बस ये मशक्क़त होती है, लेकिन आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में सफ़र करें और भयभीत ना हो और पॉइंट टू पॉइंट जो भी वाहन कर रहे हैं उससे आप थोड़े से बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात कर लें और किसी भी प्रकार का बीच में डाउट ना रखें, स्पष्ट रूप से उससे तय कर लें। इसके बाद में ही आप ऑटो में बैठें, क्योंकि थोड़े से पश्चिम बंगाल के लोग एग्रेसिव टाइप के रहते हैं और जो बातों को
समझ भी लेते हैं तब भी गुमराह करते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, बाकी सफ़र अच्छा है। और जो गंगा सागर प्लेस है, जैसे कि पहले कहा जाता था कि केवल 3 दिन के लिए खुलता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है दोस्तों। आप गंगा सागर एक आइलैंड है जो लगभग 22 से 32 किलोमीटर के बीच में बसा हुआ है और हमेशा खुला रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ब्रिज बना लिए हैं और स्टीमर चलते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको जाने में कोई ज़्यादा परेशानी हो। मौसम जो है अपने एमपी के ही जैसा रहता है, ना ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। आप ठंडों के समय में ज़्यादा बेटर रहता है तो ठंड का समय चुने। गर्मी में भी कर सकते हैं, गर्मी में भी गंगा नदी के आसपास सर्दी रहती है, तो गर्मी के टाइम में भी आपको यह सफ़र ठीक लग सकता है। मेरे सोचने के अनुसार मैं ऐसा समझ रहा हूँ। बाकी दोस्तों सफ़र अच्छा है, एक अद्भुत और अद्वितीय एहसास होता है, अच्छा अनुभव होता है। यहाँ पर आप बेलूर मठ में जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद की जो तपस्वी स्थली है उसमें बहुत ही शांतिमय और एक अलग वाइब्रेशन समझ आता है। मैंने इसको महसूस किया है। कुछ ऐसी तरंगें, ऐसी वाइब्रेशन और ऐसी ऊर्जा बहती है कि दोस्तों एक अद्भुत शांति और एक ऐसा रोम रोम ऊर्जा से भर जाता है, अच्छा महसूस और अच्छी फीलिंग होती है। तो दोस्तों इस सफ़र को आप आसानी से कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि पहले लोगों ने बता रखा है, मैं भी कुछ कंफ्यूज था, लेकिन जाने के बाद में मुझे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। बढ़िया तरीके से पूरा सेटलमेंट बन गया और अच्छे से यात्रा पूर्ण हुई। आप सभी के आशीर्वाद से गंगा सागर कोलकाता भ्रमण टूर नई साल के उपलक्ष्य में मैंने पूर्ण किया और ईश्वर की कृपा है कि मैं सकुशल और अच्छे से यात्रा संपन्न कर आया। और आप सबके समक्ष यह वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कुछ भ्रांतियां हैं। जो लोग कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो अब ऐसा नहीं है। अब सब सुविधाएं हैं, वाहन की भी इतनी मारामारी नहीं है। आपको हर स्पॉट से लगभग सभी प्रकार के वाहन मिल जाते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास में पैसा है तो आप कम पैसों में, ज़्यादा पैसा है तो आप स्टीमर भी सेपरेट कर सकते हैं और बड़े लाइन में ना लग के प्राइवेट जो रहता है उस स्टीमर से भी आप जा सकते हैं। और बाकी ये रहा कि आपको वाहन 1-2 बार बदलना पड़ते हैं। काकद्वीप से फिर आपको वाहन लेना पड़ेगा और गंगा सागर पहुंचेगा। गंगा सागर से आपको कपिल मुनि के आश्रम, अर्थात मतलब जहाँ पे गंगा स्नान होता है कुचवेरिया घाट पर, वहाँ के लिए साधन बदलना पड़ेगा। बस 1-2 बार साधन जरूर बदलना पड़ते हैं। बाकी कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिससे यात्रा आपकी कठिन हो जाए और आप कर ना पाएँ। तो मेरा विचार है कि आप इस पवित्र धरा पर जाएं जहाँ पर शक्तिपीठ है, माँ काली जो कि बंगाल की प्रसिद्ध काली हैं, उनके दर्शन करें। दक्षिणेश्वर काली जो रामकृष्ण परमहंस साधना करते थे, उनके दर्शन करें। बेलूर मठ पर जरूर जाएं जो कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की याद में बनाया है, सजोया है और उनकी स्मृतियों को वहां पर रखा है। और रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ स्वामी विवेकानंद की स्मृतियां भी वहां पर सजो कर रखी गई हैं। उनका आप अवलोकन करें, देखें, एक अद्भुत शांति का अनुभव करें। और वहां से अगर आपको समय मिले तो मायापुर जाएं, चैतन्य महाप्रभु की नगरी को देखें। वहां से भी और समय मिले तो आप फिर शांति निकेतन जाएं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जन्मस्थली और उनके भवन को भी देखें, उनके साहित्य को देखें। और ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता और ऐसे भारत के सपूत जिन्होंने विश्व को लीडरशिप दी और विश्व में अपने साहित्य का, अपने ज्ञान का परचम फहराया, ऐसे महान शख्स और उनके आशीष को लें, पाएं, जाएं वहां पर और कुछ वाइब्रेशन को अनुभव करें। और माँ काली जगदम्बा वहां पर दर्शन करने के लिए भी दोस्तों मैं आपको बताता हूं, काली जी का जो मुख्य मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए भी
थोड़ी सी मारामारी होती है, तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जाएं आप, और जितने सुबह जल्दी जाएंगे आपको उतना आराम से दर्शन मिल जाएगा। और मंदिर के जस्ट पीछे से आपको गर्भ गुफा जो रहती है वहाँ पे लाइन में प्रवेश मिल जाता है, तो आप बाहर से लाइन में ना लगें, और पीछे साइड में गर्भ गुफा रहती है, वहाँ आप किसी से पूछ लें। और उस गर्भ गुफा में अगर आपको प्रवेश करना है तो अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठकर पहुँच जाएं, और तब कम भीड़ रहती है, तो आपको गर्भ गुफा में अंदर से भी प्रवेश मिल जाता है। बाहर से दर्शन करने में बहुत मारामारी होती है, पंडा जो लगे रहते हैं वो उनके चक्कर में न पड़े, वो लूटते हैं और पैसे लेने के बाद भी आपको सही से दर्शन न कराएंगे, और कराएंगे भी तो बाहर से दर्शन ढंग से हो नहीं पाते दोस्तों, क्योंकि बीच में पंडा खड़े रहते हैं, वो उनके वजह से माँ जगदम्बा के दर्शन, माँ काली के दर्शन ठीक से नहीं हो पाते हैं। मैंने तो अंदर गर्भ गुफा में जाने का प्रयास किया था और माँ जगदम्बा की कृपा से मुझे प्रवेश मिल भी गया था। तो दोस्तों आप खुले 10-25 रुपये ऊपर रखें और उस पंडा को दें और सीधे गर्भ गुफा में पहुँच जाएं सुबह, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जाएं तो आपका ये काम जरूर बन जाएगा। आप सीधे काली मंदिर माँ काली के दर्शन करने के लिए गर्भ गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी पंडे से संपर्क ना करें, क्योंकि वो भ्रमित करते हैं और पैसे ऐंठ लेंगे और शायद आपको उतने अच्छे दर्शन भी ना कराएं। मेरा तो ये मानना है कि विनती पाती के लिए खुद ही निवेदन करें। किसी की पूजा किसी के कराने से ये ज़्यादा सार्थक नहीं होती हैं, तो विनती और पाती भेंट स्वयं करें, स्वयं मिलें और स्वयं दर्शन करें। मेरा ऐसा मानना है, बाकी आपको जैसा उचित लगे। तो दोस्तों गंगा सागर ट्रिप जो है इतनी जटिल नहीं है, इतनी क्रिटिकल नहीं है, और पुरानी धारणाओं को बदलते हुए अब साइंस का और आधुनिक युग है, सभी जगह व्यवस्थाएं साधन हैं। तो जाएं, अलर्ट रहें और अच्छे से अपनी यात्रा को पूर्ण करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को यह वीडियो सादर प्रेषित है। हो सके तो इसे सर्कुलेट भी करें और किसी के काम आए। लॉट नंबर 8 से आपको पहले नंबर कोलकाता पहुंचना है। ट्रेन से जाएं, बस से जाएं या फ्लाइट से जाएं। कोलकाता के बाद में आपको जैसा टाइम मिले सीधा ट्रेन से जाते हैं तो काकद्वीप उतरें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। बस से जाते हैं तो आप कोलकाता के बस स्टैंड धर्मतल्ला से आपको बस मिल जाएगी और वो सीधे आपको नया जो गेट है जहाँ से आपको लॉट नंबर 8 पे पहुँचना है, जहाँ से स्टीमर जाते हैं, वहाँ पे आपको उस गेट के आसपास छोड़ देगी और वहाँ से 20 रुपये लगेंगे तो आप सीधे पहुँचेंगे लॉट नंबर 8 पर। वहाँ से आप स्टीमर का टिकट लें और स्टीमर में बैठें और वो आपको पहुँचाएगा गंगा सागर का जो स्टेशन है, गंगा सागर का जो पॉइंट है कुचुबेरिया, वहाँ पहुँचाएगा। और वहाँ से फिर आप कपिल मुनि का आश्रम है और कुचुबेरिया घाट पे पहुँचाएगा। वहाँ से आपको 20 किलोमीटर की जर्नी और करना पड़ेगी और वहाँ पे आप स्नान करें, कपिल मुनि के दर्शन करें। लौट के फिर आपको कुचुबेरिया जो स्टीमर मिलते हैं उस प्लेस पर आपको आना है और वहाँ से फिर स्टीमर में फिर आप बैठ के फिर आप इस साइड आ जाएंगे काकद्वीप को, जहाँ से आपको बस पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है। फिर आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से बस या अपना ट्रेन पकड़ें और कोलकाता आ जाएं। बस ये सफ़र है दोस्तों, ज़्यादा कोई जटिल नहीं है। तो मेरा विचार है कि अगर आपके पास समय है और ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है तो प्रकृति का आनंद लें, सागर को देखें। माँ गंगा सागर में जाती हैं, समाहित हो जाती हैं और गंगा जो है कई सहायक नदियों को अपने साथ ले जाती है। गंगा जो है उत्तरकाशी से निकलती है और उसमें कई नदियाँ समाहित हो जाती हैं, जैसे अलकनंदा भी गंगा में मिल जाती है। कर्णप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से जो भी नदियाँ उत्तरकाशी से बहती हैं वो सभी मिलते मिलते गंगा में समाहित हो जाती हैं। यमुना भी गंगा में समाहित हो जाती है और फिर गंगा नदी एक विराट विस्तृत रूप धारण करते हुए पहुँचते पहुँचते सागर के करीब पहुँचती है, तो सागर जैसी विशाल हो जाती है और फिर सागर में समाहित हो जाती है। तो गंगा और इस सागर का अद्भुत मिलन गंगा सागर बन जाता है। ईश्वर की असीम कृपा के
गंगा को ईश्वर और महान बना देता है और सागर पीछे हट जाता है और गंगा को आगे कर देता है और कहता है कि यह गंगा सागर है। ऐसी ईश्वर की लीला और महिमा के सागर भी गंगा को प्रणाम करता है और गंगा और भी महान हो जाती है क्योंकि सागर के आगे हो जाती है। अर्थात भक्त का ईश्वर से मिलन, तुच्छता का कहें तो पूर्णता से मिलन, अपूर्णता का कहें तो पूर्णता से मिलन, ऐसा गंगा सागर का मिलन दोस्तों जरूर देखें और इस अद्भुत पल के साक्षी बनें और इस अद्भुत शांति को सागर के किनारे पे देखें और कपिल मुनि का आश्रम देखें और यात्रा को पूर्ण करें। और पश्चिम बंगाल की विशेष हस्तियां जिन्होंने भारत को विश्व गौरव और विश्व पटल पर अपनी प्रसिद्धि दिलाई, अपने साहित्य के रूप में, अपने ज्ञान का डंका बजाने के रूप में, ऐसे महान संत शख्स और उनकी शख्सियत को जरूर देखें। समय मिले तो सभी स्थानों पर जाएं, टाइम निकाल कर जाएं, बार बार जाना होता नहीं है तो दोस्तों जरूर जाएं। अच्छा सफ़र है और यादगार सफ़र है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को सादर नमन। जय महाकाल, शुभ रात्रि। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को बेटा बेटी की शादी